औसान माता की जय हो। आज मैं आप लोगों को औसान माता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक गांव में एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती थी। बेटा छोटा ही था, बहुत गरीब थे, उनके घर में खाने को भी इतना नहीं था। बेचारी माँ जगह जगह घर घर जा कर के काम किया करती थी। जो भी मिलता उसको ला करके खाना बनाती, अपने बच्चे को खिलाती। उस बच्चे के पिता नहीं थे, अकेली माँ ही उसका पालन पोषण करती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। माँ को ये था कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा भी मेरे साथ हाथ बटाएगा, फिर हो सकता है धीरे धीरे समय बदल जाए। लेकिन समय अच्छा बदलेगा या बुरा बदलेगा ये तो बस भगवान के हाथ में ही होता है, किस्मत पे लिखा होता है। कर्म करना हमारी वो रहता है कि हमें कर्म करना चाहिए, बस फल तो भगवान ज़रूर देंगे। उस माँ की चिंता धीरे धीरे बढ़ रही थी कि बच्चा बड़ा हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है। बच्चा जब बड़ा हो गया, 18-20 साल का हुआ, उसकी माँ ने उसको ऐसे नाजों से पाला था कि कभी कोई कहने को नहीं पाया कि इस बच्चे के पास किसी चीज़ की कमी है। वो बच्चा अपनी माँ के सभी जो भी थे सब जानता था कि माँ मेरी कितने दर्द में है, कितनी तकलीफ़ों से वो कितनी मेहनत करके काम करके पैसा इकट्ठा करती है, तब जाके हमारे घर में चूल्हा जलता है। अब विवाह योग्य लड़का हुआ तो उस माँ ने सोचा कि बेटे का विवाह कर देती हूँ, बहू आ जाएगी, थोड़ा बहुत तो सही रहेगा, मेरे जीते जी मेरे बेटे का विवाह हो जाए, अन्यथा मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। यही सोचकर उसने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। जिस घर में रिश्ता हुआ, पंडित जी ने जो रिश्ता बताया था वो बहुत बड़े घर की बेटी थी। उसकी चिंता तो बढ़ गई माँ की कि इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर आकर कैसे रहेगी, कैसे वो सहन करेगी सब कुछ। अब वो सोचने लगी, अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा देखो, हमारे लेवल का ही रिश्ता हो तभी अच्छा है, हमारे बराबरी का होना चाहिए। रिश्ता बराबर बराबर में अच्छा लगता है। अगर हम किसी बड़े घर की बेटी को उठा लाएंगे झोपड़ी में तो वो कैसे रहेगी, उसे वो खुशहाल ज़िंदगी हम कैसे दे पाएंगे। पंडित जी और बच्चा माँ को समझाता, माँ समय एक जैसा नहीं रहता है। बच्चा कहता, माँ समय एक जैसे नहीं रहता है, हमेशा बदलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी गरीबी कभी अमीरी आता ही रहता है। पैसा तो हाथ का मैल है, शायद किस्मत में मुझे वही बेटी लिखी है लड़की जिसके साथ मेरा विवाह हो जाए, वही अच्छे घराने की बेटी है। हो सकता है सबका दिमाग एक जैसे नहीं होता है, वो अच्छी निकल जाए। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर यही लिखा है किस्मत में तो यही सही। विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। बारात तो बहुत नॉर्मल तरीके से गई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत ही स्वागत सत्कार दिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपनी लड़की को विदा किया। लेकिन लड़की जो थी नाजों में पली हुई थी, बड़े घराने के बड़े ऐशो आराम थे उसको, जब यहाँ आकर देखती है कि उसकी सास तो चूल्हे में रोटी बनाती है, उसके घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, पानी बरसे तो सारा पानी घर के अंदर ही आएगा। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि मेरे पिता ने मेरा विवाह ऐसे घर में कैसे कर दिया। उसके लड़की के पिता ने सिर्फ लड़का देखकर शादी करी और लड़के की माँ को देखकर, क्योंकि दोनों बहुत सीधे साधे थे। लेकिन लड़की को चुभने लगी, 2 दिन रही, 4 दिन रही, 8 दिन रही, अब तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि इनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। वो जरा जरा सी बात में चिढ़ने लगी, अपनी सास को सुनाने लगी, अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी। उसकी माँ ने कहा, सास ने, कि देखो बहू, हमारे घर कुछ भी नहीं है, हमने तुम्हारे पिता से पहले ही बता दिया था कि हमारे घर चूल्हा जलता है, कोई ऐसो आराम नहीं है, पर तुम्हारे पिता ने जानबूझकर सब कुछ शादी करी है, हमने किसी को धोखे में नहीं रखा है।
बेटा हम तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी समझते हैं। फिर वो चिल्ला करके बोली कि आप लोग पैसे के खातिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। पैसों के लालच में आकर आपने ये नहीं बताया कि आपके घर भी नहीं है। फिर सास कहने लगी, अरे बेटा हमने बताया था, लेकिन आए दिन वो झगड़ा करती। अब तो उसको ये भी नहीं मंजूर था कि उसकी सास उसके साथ रहे। बोली ठीक है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, पर इस बुढ़िया को बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसको यहाँ से निकालो। रोज रोज वो अपने पति से यही बात कहती। एक दिन उसकी सास ये बात सुन लेती है कि मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू झगड़ा करते हैं। वो क्या करती है, एक दिन अपनी बहू से कहती है कि बेटा तुम मेरे बेटे से मत लड़ो, अपने पति से मत लड़ो तुम, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम खुशी खुशी दोनों लोग रहना, मेरा क्या है, मेरी ज़िंदगी तो 4 दिन की है, बस कट जाएगी किसी तरह, लेकिन तुम पति पत्नी झगड़ा मत करना। मैं किसी झगड़े के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी खुद, और तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो चुपचाप से रात में माँ अपनी पोटरी बना करके, पोटली उसमें एक साड़ी पुरानी सी फटी सी ले करके और चली जाती है। वहाँ एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे वो बैठ जाती है। वहाँ बैठ करके उसके आंसू ही नहीं रुकते हैं, सारी बातें याद करती है। जब बच्चा पैदा हुआ था, जब बच्चे को पालन पोषण करना था, कैसे घर घर जाकर काम करती थी, सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और आँखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। उस माँ का दर्द औसान मैया से देखा नहीं गया। औसान माता वहीं से गुजर रही थी, बूढ़ी का भेष धारण करके आई और कहने लगी, क्यों रो रही हो, क्या दुख है? जानती तो सब है माता रानी, पर उसके मुंह से सुनना चाहती हैं। उसने कहा, कुछ नहीं, बस ये माँ आज टूट गई, आज हार गई ये माँ अपने घर से ही। मेरे बेटे और बहू में बहुत झगड़ा हो रहा था, पता नहीं वो कैसे रहेंगे एक साथ, बस मैं उन्हीं की दुनिया से निकल कर बाहर आ गई हूँ। उस औसान माता ने कहा, एक काम करो, तुम यहाँ पर कोई भी सुहागिन औरत जाए, उसको लाई चना गुड़ देकर, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना, उनकी कोच में डालना लाई गुड़ चना, फिर देखना तुम्हारी बहू कितने अच्छे से रहती है और तुम्हें खुद ब खुद ढूंढते हुए तुम्हें लेकर जाएगी। वो बूढ़ी माँ कहने लगी, इसका मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। तब औसान मैया जो थी, बूढ़ी का भेष धारण करी थी, उन्होंने कहा, ये औसान माता की पूजा है। वैसे तो 7 सुहागिनें इकट्ठा किया जाता है, तब जाके पूजा संपन्न होती है, लेकिन तुम एक काम करना, मिट्टी की 7 ढिलकी बना लेना, उसको रखना, एक लोटे में जल रखना, और कोई भी सुहागिन औरत मिल जाए उसको बुलाकर लाई गुड़ चना दे देना, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर अगर तुम अच्छे समय आएंगे तो तुम 7 सुहागिन, 14 सुहागिन, जितना करना होगा धूमधाम से औसान मैया की पूजा करा लेना। कहते हैं औसान माता की पूजा करने से, दुर्दुरिया कराने से सब कष्ट कट जाते हैं और सब मनोकामना पूर्ति होती है। तब बूढ़ी माँ ने वही किया। वहाँ से एक सुबह सुहागिन जा रही थी, शुक्रवार का दिन था, उस सुहागिनी नहीं, गुरुवार का दिन था, गुरुवार का दिन था। उस सुहागिनी को बुला करके बूढ़ी माँ ने उसी तरह किया जैसे वो औसान माता ने कहा था। लोटे में जल रखकर, मिट्टी की 7 ढिलकी बनाकर, उस औरत के कोच में लाई गुड़ चना देकर उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए। थोड़ी देर बाद ही, 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू रोते गिड़गिड़ाते ढूंढते हुए अपनी सास को पहुंच आती है और कहती है, माँ जी आप मेरे साथ चलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पता नहीं क्या दिमाग में था कि मैं आपको बुरा समझ बैठी, बल्कि आपके लड़के जो हैं वो आपके बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब से आप निकली हो तब से उनकी तबीयत खराब है, आप चलो। बहू अपनी सास को ले जाती है। तब सास मन ही मन सोचती है कि जब मैंने एक सुहागिन खिलाई, औसान माता की पूजा उतने धूमधाम से भी नहीं करी, तो मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मेरे बहू और बेटे में इतनी अच्छी बनने लगी और मुझे भी कोई दुख नहीं है, तो मैं अब 7 सुहागिन इकट्ठा करके औसान माता की दुर्दुरिया कराऊंगी। और वो उसी तरह
फिर से गुरुवार अगला गुरुवार आया तो उसने 7 सुहागिनों को इकट्ठा किया और दुर्दुरिया कराई। फिर सभी के पूछने पर उसने बताया कि उसने दुर्दुरिया क्यों कराई। तब से लेकर औसान माता की दुर्दुरिया पूरे गांव-गांव में होने लगी और इससे इच्छा पूर्ति वरदान भी मिलने लगा। प्रेम से बोलिए औसानी मैया की जय हो।